सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल में किया गया बड़ा बदलाव। अब 10,000 नहीं इतने रुपये तक का कर सकते हैं आवेदन, तुरंत होगी सुनवाई। नए साल में सभी निवेशकों को मिलेगा पैसा, जान लीजिए पूरी जानकारी। जी हां, सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल में बड़ा बदलाव किया गया है। हम आगे आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल में क्या बदलाव किया गया है। नया साल आने को है, इस साल निवेशकों के लिए नई उम्मीद का किरण एक बार फिर से आ रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस साल सरकार द्वारा बहुत वादे किए गए हैं, लेकिन निवेशकों के लिए किए गए वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसी को देखते हुए सरकार द्वारा सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे आप अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि सहारा में फंसे पैसे के रिफंड के इंतजार कर रहे आवेदकों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। अगर आपका पैसा आवेदन करने के 45 दिन बाद भी नहीं आया है तो आपको फिर से सहारा पोर्टल में आवेदन करना होगा। लेकिन आपको पता है कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल जब लॉन्च किया गया था उस समय 10,000 तक का पैसा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अब उसको बढ़ा के 20,000 तक का कर दिया गया है। अब आप अपना पैसा 20,000 रुपया तक का ले सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल से अभी सूचना निकल के सामने आ रहा है। हम वर्तमान में 19,999 रुपये तक का दावे के लिए रिसम्बिनेशन स्वीकार कर रहे हैं। अन्य पात्र दावे के लिए तारीख की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। द्वारा सबमिट किए गए दावे को लेकर 45 दिनों के अंदर आपका कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि पोर्टल पे यह जानकारी दी गई है कि उन आवेदकों को दोबारा जमा करना जहां कमियां के बारे में सूचित किया गया है और आवेदन के बाद 45 दिन बीत चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक अब सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल में आवेदन नहीं किए हैं तो आपको पता है कि दस्तावेज क्या क्या लगते हैं। सहारा में निवेश किए गए दस्तावेज मेंबरशिप होना चाहिए, जमा खाता संख्या, आधार कार्ड लिंक, मोबाइल नंबर, जमाकर्ता का पासबुक, पैन कार्ड। अगर आप अभी तक सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल में क्लेम नहीं किए हैं तो आपको बता दें कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत जल्द आया था, जिसमें सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था। वैसे में 10,000 तक का भुगतान मिल रहा था, लेकिन अभी आपको बता दें कि इसको बढ़ा दिया गया है। आप 20,000 तक का आवेदन कर सकते हैं और आपको 20,000 तक का पैसा मिल सकता है। तो वैसे में जो अभी तक निवेशक हैं जो सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल में अभी तक क्लेम नहीं किए हैं तो आप सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल में क्लेम कर ले। उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप क्लेम कर सकते हैं और जो दस्तावेज आपको बताए गए हैं उसको आप फॉर्म फिलअप करके सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल से अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत रॉय के निधन के बाद सभी निवेशकों के मन में यही चल रहा है कि अब हमारा पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन सेबी के चेयरमैन ने यह साफ कर दिया है किसी के जाने या किसी के आने से किसी भी कंपनी का पैसा डूबेगा नहीं। जब तक सरकार है, जब तक सुप्रीम कोर्ट है, सभी निवेशकों का पैसा मिलेगा और हम उन पे काम कर रहे हैं। सभी निवेशकों का पैसा जल्द उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने की पूरा विधि शुरू कर दी जाएगी। आपको पता है कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल लॉन्च तो किया गया था, लेकिन 45 दिनों के बाद भी उनका पैसा रिफंड नहीं किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि अब सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के जरिए ही सभी निवेशकों को पैसा रिफंड किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट या सेबी द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं और सीआरसी द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं। आप अपना पैसा प्राप्त करने के लिए सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल में क्लेम कर सकते हैं। 10,000 से लेकर आप 20,000 तक क्लेम लिया जा रहा है और फिर से जितने भी निवेशक हैं जिनका 45 दिनों के अंदर पैसा नहीं रिफंड किया गया है वो फिर से क्लेम कर सकते हैं और अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला